नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर धार्मिक कथा वृंदावन की माटी का श्रवण हम करने वाले हैं। तो आप सभी भक्तगण हैं वो पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव प्रसन्नचित मन से कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शोभा नाम की औरत जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी, एक दिन वह उसे मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा जो कि काफी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति जो कि वृंदावन में रहती थी अधिक पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी थी, या फिर यह कह सकते हैं कि दिल की वह बहुत ही अमीर थी। उसका पति मिट्टी से घड़े बनाने का काम करता था। शोभा काफी सालों के बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत ही खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर घमंड भी था। वो कीर्ति के घर हर छोटी छोटी बात को लेकर उसकी चीजों में कमी निकालती रहती थी, लेकिन कीर्ति उसको कुछ ना कुछ कहकर बस यही कहती कि जो है कि बिहारी की इच्छा है, लेकिन शोभा प्रत्येक बात में उसे नीचा दिखाने का प्रयास किया करती थी। कीर्ति अपनी ओर से अपनी बहन की आवभगत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन भी करवाए और उसकी महिमा के बारे में भी बताया। शोभा यह दर्शन करके बहुत खुश हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं था। बस दर्शन करके वह वापस आ गई। उसको वृंदावन वन में रहते हुए काफ़ी दिन है वो बीत गए थे। वह एक दिन अपनी बहन से बोली कि कीर्ति, अब बहुत दिन हो गए हैं तेरे घर में रहते हुए, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। और कीर्ति थोड़ी उदास हो गई। अब बोली कि बहन कुछ दिन के लिए और रुक जाओ। शोभा बोली, नहीं, काफ़ी दिन हो गए हैं आए हुए, घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं, उसको सास के सहारे छोड़ कर के मैं आई हूँ, अब मैं फिर कभी आऊँगी। जब शोभा वापस जाने लगी तो कीर्ति जो कि शोभा की बड़ी बहन थी, उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दान में दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या कोई उपहार में भी घड़ा देता है? लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने मन से घड़ा है वो ले लिया। जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन शोभा उससे नजरें चुराती हुई जल्दी जल्दी से वहां से चली गई। सारे रास्ते यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे उपहार में घड़ा दिया है। तो उसको यह बात बहुत ही इस बात की लज्जा आ रही थी। उसने सोचा कि मैं घर जाकर झूठ बोल दूंगी कि मैं यह घड़ा खरीद करके लेकर आई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफ़ी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती वह घर पहुँच जाती है और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई घर में रख दिया। उसके मन में बहुत ही गुस्सा है वो आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सके। वह एक घड़ा पकड़ा दिया। अब उसको अपने घर में आए काफ़ी दिन है वो हो गए थे, गर्मियों के दिन थे। तभी उसके गांव में पानी की बहुत कठिनाई है वो आने लगी। कुएं में, नदियों में पानी है वो सूख गया था। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर है वो लेकर आते थे। पैसे होने के बावजूद भी शोभा को पानी के लिए बहुत ही कठिनाई हो रही थी। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर उनसे पानी भर रही थी। वहां पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी, तो जल्दी पानी भरने में होड़ में धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा है वो टूट गया। शोभा दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, यह आपने क्या किया? बड़ी कठिनाई से तो मैंने पानी भरा था और आपने धक्का मुक्की करके और मेरा घड़ा है वो तोड़ दिया है। अब वह उदास मन से घर पर आ गई। अब उसके पास कोई और दूसरा बर्तन नहीं था जिसमें वह पानी भर सके। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद है वो आ जाती है। तो उसने रसोई के ऊपर से वह घड़ा उतारा। फिर वह चल पड़ी बड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब वह कुएं के पास पहुंची तो भीड़ कम हो चुकी थी। वह घड़े में पानी भरकर घर लाई। तभी उसका पति खेतों में वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर बोला, शोभा, क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? शोभा ने कहा, हाँ, मैं अभी भर करके पानी लेकर आई हूँ। उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भर करके और अपने पति को दे दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह पानी तुम
कहाँ से लाई हो। शोभा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है, इसलिए वह डर गई थी। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसके पति ने कहा, यह पानी नहीं, यह तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो मैंने आज तक नहीं पिया। यह तो कुएं का पानी नहीं लग रहा है, यह तो लग रहा है किसी मंदिर का अमृत है। शोभा बोली, मैं तो कुएं से ही भर कर लाई हूँ, यह देखो घड़ा भरा हुआ है। उसके पति ने कहा, यह घड़ा तुम कहाँ से लाई हो? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से आ रही थी तब मेरी बहन ने मुझे यह दिया था। यह सुनकर उसका पति है वो चुपचाप हो गया। अब शोभा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम भोजन बनाकर तैयार करो। शोभा ने उस घड़े के जल से दाल और चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल और चावल बनने से उनकी सुगंध है वो पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग हैं वो सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ पर उत्सव है, जो इतनी अच्छी खाने की सुगंध है वो आ रही है। सब लोग एक एक करके उस सुगंध को सूंघते हुए शोभा के घर तक आ पहुँचे। साथ में ही उसका पति भी आ गया। शोभा के पति ने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? शोभा ने कहा कि मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल और चावल की इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। सब लोग शोभा का मुंह है देखने लगे। आज तो हम भी तेरे घर के दाल चावल है वो खाकर ही जाएंगे। और उसने किसी को भी मना नहीं किया। थोड़ी थोड़ी दाल चावल है वो उसने सबको दिए। दाल चावल खाकर सब लोग उसको कहने लगे, यह दाल चावल नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अमृत को चख रहे हैं। और फिर शोभा के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल हैं वो कैसे बनाई है? उसने कहा, मैंने तो यह दाल चावल उस घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने तो तुझे बहुत ही अच्छा उपहार है वो दिया है। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है, उसका जल वैसा का वैसा है जितना वो कल भर के लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बना लिया, जल भी पी लिया, लेकिन घड़ा फिर भी भरा का भरा ही है। शोभा एकदम से सन है वो रह गई, यह कैसे हो सकता है? तभी अचानक उस दिन उसकी बहन कीर्ति उसे मिलने के लिए उसके घर पर आई। तो शोभा अपनी बहन को देख कर के बहुत ही खुश हुई। उसने गले मिली और उसको पानी पिलाया। शोभा अपनी बहन को कहा कि दीदी, यह तो तूने मुझे घड़ा दिया था, यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुझ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल जब मैं इसमें जल भरा हुआ है तब से यह जल ऐसा का ऐसा है। इसका जल इतना मीठा है और इसके जल से मैंने दाल और चावल बनाए जो कि अमृत के समान बने थे। उसकी बहन बोली कि ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती यह घड़ा ब्रज की रज यानी कि वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं, उसी रज से यह घड़ा बना हुआ है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का यही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर उसकी बहन अपनी आपको कोसती हुई और लज्जित हुई अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो, जो मैं वृंदावन की रज की महिमा को नहीं जान सकी। जिसकी मिट्टी में इतनी शक्ति है तो उस बांके बिहारी जी और लाडली जी की कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख जान ही नहीं सकी। मुझे ब्रजरज की महिमा और उसकी महानता का ज्ञान नहीं है, मुझे क्षमा कर दो। उसकी बहन ने उसे उठा करके और गले लगाती हुई बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणावतार हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में इस रज में तुम्हारे घर पधारे हैं। शोभा बोली, बहन, तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हो उठी हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। और यह कहकर दोनों एक दूसरे के गले मिलकर हैं वो रोने लग गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए माता किशोरी जी की जय, बोलिए सर्व देवी देवताओं की जय। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह कहानी है वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए।